Hello everyone, so welcome back to my channel Moon Blessings. I am Aradhya and I welcome you all my channel. So आज है न्यू ईयर एंड 2025 का पहला दिन है, आज 1 जनवरी है। आज मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट डेज़ के लिए भी आज हम वीडियोस प्रिपेयर करें। तो आज मैं ये सेकंड वीडियो अपना शूट कर रही हूँ फॉर द ग्रेस। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आज कि मैं आज सेकंड वीडियो भी अपना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, कैसा आपका नया साल जा रहा है, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ने का कोशिश करूँगी। अभी तो कोई कमेंट है ही नहीं क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है जस्ट, तो लेकिन मैं आपके कमेंट ज़रूर से पढ़ती हूँ, ध्यान देती हूँ। सो कमेंट करना चाहिए एंड कमेंट करिए आप, ठीक है। ओके, सो आज वीडियो हम जो करने वाले हैं वो वीडियो हमारा होगा आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड। आपका पर्पस क्या है, या फिर कह सकते हैं कि आज जो वीडियो हम करने वाले हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग होगा, ठीक। सो आपका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, आपका जन्म क्यों हुआ, इस लाइफ में आपके आने का क्या महत्व है, आज हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कोई पायल नहीं बनाने वाली हूँ। ये वीडियो जिनके पास जाने होगी वो उनके पास ही जाएगी। सो यहाँ हम कोई पायल नहीं बनाएंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपनी इंटेंशन सेट कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचा है, जो भी गोल्स आपने बनाए, इस साल वो पूरे हों, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए हमेशा काम आएगी एंड ये चैनल ग्रो कर पाऊँगी मैं, एंड ईविल आई मुझे इस साल नहीं रोक पाएगी मेरे पैशन को परस्यू करने से। ओके, एंड सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप and through my Gmail. Okay, and you can check all details in description box or in इस वीडियो के नीचे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ एंड रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड अगर आपको कुंडली मैचिंग करवाना है या कुंडली दिखवाना है तो वो भी मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बताती हूँ। ओके, सो आज हम रीडिंग करने से पहले आपकी इंटेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉपर ब्रीथ कीजिए अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है मुझे। जो भी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ऐसा पॉसिबल है। सो गहरी सांस लीजिए एंड अपनी इनर बीइंग का कोई ना कोई एक नाम रखिए, जो एक सेंटर ऑफ गॉड होता है अपने अंदर। हर किसी को उस पर फोकस करना चाहिए एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप उस पर फोकस करें। अपने अंदर, अपनी पूरी बॉडी के अंदर, अपने हार्ट के अंदर एक प्लेस बनाएं, क्लीन करें उसे सबसे पहले, एंड वहाँ पे किसी अपने फेवरेट गॉड को वहाँ पे बिठाएं एंड इमेजिन करें कि वहाँ आपके गॉड रहते हैं। जैसे हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं महादेव। सो आई पर्सनली कनेक्टेड टू माई शिवा, सो आई ऑलवेज थिंक कि वहाँ पे महादेव हैं, ठीक है। तो आपको उस इनर बीइंग का कुछ ना कुछ नाम रखना है। ओके, सबसे पहला काम आपका वो है। एंड जब भी आप लाइफ पर्पस से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या किसी पर्सन के रिगार्डिंग भी वीडियोस देखते हैं तो उस इनर बीइंग का नाम आपको कंटिन्यूसली लेना है, ठीक है। ओके, सो कनेक्ट करते हैं। अभी आपका कोई इनर बीइंग का नाम नहीं है तो आप अपने नाम को भी ले सकते हैं। लेट्स कनेक्ट। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये रीडिंग हम शॉर्ट करेंगे ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल सके। यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिवर्सल आज हम नहीं पढ़ेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड।
ओके, सो आपकी करंट एनर्जी में जो आ रहा है वो आ रहा है हीलिंग का। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एक पैटर्न में घूमते घूमते। अब आपको चाहिए हीलिंग, अब आपको चाहिए सुकून। ओके, एट ऑफ वंस सैटर्न का कार्ड मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये सैटर्न का कार्ड कहीं ना कहीं लाइफ में आपको भाग दौड़ दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कराया होगा, ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक। एंड सेकंड, यहाँ पे मून का भी रिफ्लेक्शन है। सो मून का रिफ्लेक्शन बताता है कि आपको अपनी पेन बॉडी पे फोकस करने की ज़रूरत है। पेन बॉडी आपकी कहाँ से जनरेट होती है? पेन बॉडी आपकी बनती है आपके स्पिरिचुअल लेसन से। आपकी लाइफ में आपने जो भी लेसन्स लिए हैं थ्रू आउट लाइफ, इस लाइफ, ओके, सो पेन बॉडी आपकी डेवलप होती है आपकी इस बर्थ से, एंड जितने भी बर्थ आपने ले रखे हैं उससे। तो आपको इसकी हीलिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करो अपनी पेन बॉडी को हील करना। पहले, सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपनी इनर बीइंग से। आपकी इनर बीइंग का जो भी मैसेज आपको आता है वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें। और इसके लिए आपको ऐसा कोई ख़ास प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई करें कि आप इंट्यूशन का मैसेज आप एज इट इज़ लें। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपने खुद के इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रखी है। आपने हमेशा दूसरों को पहली प्रायोरिटी दी है एंड खुद को हमेशा पीछे किया है। तो अब यहाँ पे आपकी जो इनर बीइंग है वो आपसे बहुत हद तक नाराज़ भी है और बहुत ज़्यादा आपसे चाहती है कि आप इस चीज़ पे काम करो। तो यहाँ पे ये पेन जो आपकी लाइफ में आया है, इस पेन को आपको हील करने के लिए काफ़ी हद तक समय लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 3 इयर्स मेनली दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आपका ये पेन स्टार्ट हुआ है, डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। एंड ये डेवलप होना ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में 3 साल में कुछ ऐसा घटा है जो आप ऐसा सोचो कि 3 साल पुराना पेन है। नहीं, ये 3 साल पुराना पेन नहीं है, बस ये रिफ्लेक्शन जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो अभी आपने स्टार्ट किया है इसको देखना कि ये मेरी लाइफ में दिख रहा है। एंड इस पेन बॉडी के जो साइन है वो भी आपने देखने स्टार्ट करे हो सकते हैं। तो ये रेड हार्ट एक्चुअली बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पेन है, आपके हार्ट में बहुत पेन है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो सॉर्ट्स इसके आर पार जा रही हैं वो बहुत पेन बता रही। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की सोच से परेशान हो सकते हैं, दूसरे लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है। आपको लगता है कि ये सीधा सीधा आपके हार्ट को ब्रेक करता है। आपके हार्ट में पेन जो आ रहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ नम हो चुके हो आप। आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ हो चुकी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इंसान हूँ या नहीं। आपको पेन भी इस वक्त इसी चीज़ का हो रहा हो सकता है कि आपने अपनी इनोसेंस खो दी है। अब हो सकता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, बट अभी तक भी आपने उतना स्टैंड लेना खुद के लिए नहीं सीखा है। बहुत घनेरे बादल आपको दिख रहे हैं, बारिश दिख रही है आपको यहाँ पे। ये सब बताती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देख लिया है ऑलरेडी। और ये सिर्फ इनर बीइंग का है। बाहर लोगों को लगता होगा कि आप कितने खुश हो, बहुत सही है आपकी लाइफ, मज़े में हो, एंड सेल्फिश भी आपको बोलते होंगे अगर आपने बाउंड्री क्रिएट करना सीख लिया है तो। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड आपको यहाँ बताता है कि सैटर्न आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है इस साल। हो सकता है इस साल या पिछले 3-4 साल में, हो सकता है कि आपकी 7.5 भी चल रही है तो उस वजह से भी यहाँ पे स्ट्रगल दिख रही है। सैटर्न का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, एंड मून का। यहाँ कोई और प्लैनेट मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। प्लैनेट की बात करें तो सिर्फ मून आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। टुगेदर यहाँ पे हमारा सैटर्न भी आपको थोड़ा सा चीज़ें सिखा रहा है। एंड कभी भी हमें अपनी लाइफ में सैटर्न को
एज अ बैड पर्सन नहीं देखना चाहिए। शनिदेव महाराज जो हैं वो हमेशा आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपको समझ नहीं आता है कि आप खुद के लिए स्टैंड कैसे लो। तो आपको जान करके तकलीफ़ दी जाती है, आपको बहुत तकलीफ़ें दी जाती हैं ताकि आप सीख सको कि खुद के लिए स्टैंड लेना है तो कैसे। क्यों? क्योंकि इनर बीइंग की इतनी रिस्पेक्ट करनी क्यों इम्पोर्टेंट है? इनर बीइंग से जुड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? कभी क्वेश्चन भी तो आता होगा ये कि गॉड को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसीलिए कि अगर हम गॉड कह रहे हैं तो गॉड सिर्फ मूर्ति में और तस्वीरों में नहीं है। गॉड मेरे अंदर भी है, गॉड सामने वाले अंदर पर्सनैलिटी जो भी है, पर्सन है उसके अंदर भी है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए दूसरे लोगों के साथ भी हम डील नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ पर्सनैलिटी से डील कर रहे होते हैं। एंड पर्सनैलिटी सेवरल काइंड ऑफ हो सकती है, ठीक है? पर्सनैलिटी के बहुत टाइप हैं। तो आप उस पर्सनैलिटी से डील कर रहे होते हो, उसके उस नेचर से डील कर रहे हो, तो पर्सन से डील नहीं कर रहे होते हो। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सामने वाले पर्सन को इतनी तवज्जो दे देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं और हम हमारे अंदर के गॉड को हमेशा पीछे रख देते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में अपने जो इनर बीइंग वाला जो गॉड है, आपके अंदर का जो गॉड है या आप जो गॉड हो अंदर से, वो गॉडेस एनर्जी आपकी कहीं न कहीं नम पड़ जाती है, कहीं न कहीं वो फेड आउट हो जाती है। तभी आप अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तभी आपकी लाइफ में आपका सबसे ज़्यादा बुरा वक़्त स्टार्ट हो जाता है। एंड सैटर्न की एंट्री आपकी तभी होती है। सैटर्न का सीधा-सीधा मकसद है कि आप इतनी मेहनत करो, इतना फ़ोकस करो अपनी लाइफ में कि आप इस पेन से निकल सको। और इस पेन को भी यही लाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने भी तो गॉड को पेन दिया ना। जब आप खुद की वो पर्सनैलिटी की ये लेयर आप भूल जाते हो और कुछ कुछ और फेकनेस दिखाते हो। मान लो कि ये मेरा हाथ है और इसकी एक स्किन की लेयर ऐसी है और एक ऐसी है, तो हमें दोनों की लेयर को इम्पोर्टेंस देनी होगी एक्सेप्टेंस के साथ। अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई ये दूसरे का हाथ है और मैं इसको अपनी स्किन मान रही हूँ, तब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उससे अटैच्ड हो जा रहे हो, सिर्फ स्किन से अटैच्ड हो जा रहे हो और अपनी सेल्फ को आप भूल रहे हो कि इस स्किन के नीचे भी एक सेल्फ है। इस स्किन के नीचे कुछ तो है जो इस स्किन को मैं स्पर्श कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ आप फ़ॉरगेट कर जाते हो, भूल जाते हो, या कहो कि उस पे काम करने का आपका दिल नहीं है। तब जाके ही आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ें बजने लगती हैं कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, यहाँ पे परेशान, वहाँ पे परेशान। कहते हैं कि कर्मा का फल आपको इमीडिएटली मिल जाता है, तो ये भी आपके कर्मा का ही फल है। एंड कर्मा हमारे कर्मा के देवता हैं शनिदेव। शनिदेव का कार्ड आपके सामने है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ किस बेसिस पे आपको इतनी तकलीफ दी जा रही है, सिर्फ इमोशंस के थ्रू। हो सकता है इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं वो फीमेल्स ज़्यादा हों, या हो सकता है कि मेल्स भी हैं तो इमोशनल हैं। वो इस वजह से भी इमोशनल है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सच में दिल किसी का दुखाया तो है नहीं, लेकिन दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं जानते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेन स्ट्रगल किस किस बेसिस पे आ रही है। एंजल प्लीज़ कनेक्ट करिए, शनिदेव प्लीज़ बताइए इस पर्सन की लाइफ में कहाँ कहाँ दिक्कतें आई हैं। ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी आपके सामने मैं रख रही हूँ, अनफोल्ड नहीं हुई है, तो आगे हम कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि एंजल सब नहीं चाहते हैं कि इसके आगे हम कोई और कार्ड लें, ठीक है। द हायरोफेंट का कार्ड आया। टीचिंग से रिलेटेड आपको दिक्कतें आई होंगी, एजुकेशन से। सो हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए हों। एजुकेशन आपकी कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बट आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाओ, इसलिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस आए हैं, ठीक है। एजुकेशन में ब्लॉकेजेस आए हैं आपके। एंड देखिए ब्लॉकेज का कार्ड भी आपके हेरोफेंट के बाद है। तो टीचिंग, जॉब, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, या ये हो सकता है कि आपने 12th पास करी है और आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, काफ़ी साल तक आप बैठे रहे हो 12th के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी सेल्फ स्टीम को भी हार्म किया गया है यहाँ पे। एंड दूसरा आपका इफेक्ट हुआ आपकी फ्रेंडशिप पर या आपके फैमिली रिलेशंस पर, जहाँ खासकर आपकी फ्रेंडशिप पे आपको ब्लॉकेजेस मिले होंगे इस कर्मा पीरियड में। लव लाइफ में भी आपके
प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस में भी आपका दिक्कत है। ऑफ कोर्स फाइनेंस तो आपके एजुकेशन के थ्रू ही दिख रहे थे, एंड सोच को भी आपकी बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में लेके जाया गया है। अगेन यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड किया गया है आपके माइंड को कि आप पूरा टाइम सोचते रहो। आपकी खुशी किस चीज़ में है उस पर आपका फोकस ही नहीं है, तो आपने अपनी इनर पीस को भी यहाँ पे खोया है। एजुकेशन के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बोला ही, हो सकता है कि एजुकेशन के रिगार्डिंग ही आपके ये फ्रेंडशिप का कार्ड हो कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्त खो दिए हो कॉलेज में आके, या फिर अपने स्कूल पूरा करने के दौरान आप अपने दोस्तों से बिछड़ गए हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड यहाँ पे मेंटल डिजीज़ भी हो सकती है। सो ये देखिए आपके सोचने के नज़रिए को यहाँ बदला गया है। एंड फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम बता ओके। सो यहाँ पे आपके थिंकिंग का जो पैटर्न है वो इमोशनल ज़्यादा है, ना कि प्रैक्टिकल। ये इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ने पे प्लान्स बनाऊं, बट एक्शन, वेयर इज़ एक्शन? एक्शन का कोई कार्ड ही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो आप खुद मुझे बताओ, थोड़ा बहुत भी अगर आपको टैरो का समझ आता हो तो एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा है। द हेरोफेंट है एंड द कप्स है, लेकिन ये हमने एनर्जी में ही देखा है, ठीक है। इसके आसपास कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सोचते ही रहे हो कि मुझे इस लेवल तक जाना है। दिल की एक ख्वाहिश आपकी थी कि मैं अच्छे लेवल पे काम करूं, अच्छे लेवल पे एजुकेशन मिले, अच्छे लेवल पे मैं एक हस्बैंड या वाइफ बनूं, बट नहीं हो पाया। हो सकता है कि इस बीच आपका कोई रिलेशनशिप भी ब्रेक हुआ हो, डाइवोर्स हुआ हो, या फिर 2 साल के पहले या 2 साल के अंदर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। पेरेंट्स आपके डाइवोर्स लेके सेपरेट हो गए हैं, या आप सेपरेट हो गए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप का भी ब्लॉकेज आया है। एंड हम फाइनेंस की बात कर रहे थे। फाइनेंस का देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। 9 की एनर्जी है। 9 की एनर्जी क्या बताती है? मंगल की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 9 आपको बता रहा है कि कोई चीज़ काम होने से पहले ही रुक गया हो। फाइनेंस आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई जॉब मिल रही होती है, आप शायद सबको बता देते हो पहले ही, तो वो काम होता ही नहीं है। कोई चीज़ आप सोचते हो, यहाँ पे एजुकेशन अगेन दिखाई दे रही है। कोई एग्ज़ाम आप देने की कोशिश कर रहे हो लॉ से रिलेटेड, या फिर CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम, या फिर कह सकते हैं कि कोई मनी फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन। सो यहाँ अगेन टेंशन। पहला आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दिमाग में चीज़ें हैं। अगेन स्टक फियर है, फियर, कोई किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ का फियर है। एंड देखिए यहाँ पे लव की एनर्जी में द किंग ऑफ कप्स आया है। प्यार के नाम पे सिर्फ मैनिपुलेशन मिली है, रेड फ्लैग्स मिले हैं। कोई ना कोई गलत इंसान आपको मिला जिसने आपको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया आपकी गोल से। तो हो सकता है कि ये कुछ और लोगों के लिए भी आए, क्योंकि यहाँ पे जर्नल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपसे मैच नहीं हो पाएंगे। कुछ मैसेज आपसे मैच होंगे एंड कुछ किसी और पर्सन से होंगे। सो हम सबकी एनर्जी यहाँ रीड कर रहे हैं। एंजल प्लीज बताइए यहाँ पे फियर किस चीज़ का है? कर्मा, 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 कर्मा। ओके, सारे रिवर्सल आए। कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू शफल अगेन। सो देखते हैं कि जो भी फियर किस चीज़ का है। ओके, फियर किस चीज़ का है? फियर है यहाँ पे आइसोलेशन का। आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन सीख रहे हो कि आपको कुछ भी बचा के नहीं रखना है अपने पास, आपको कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखना है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, चाहे वो फाइनेंस हो आपके, या लोग हो, या मनी हो। अगेन 4 नंबर आपका राहु की एनर्जी आ गई। राहु की एनर्जी थोड़ी सी कम पॉजिटिव ही देखी जा रही है यहाँ पे। वैसे राहु की एनर्जी इतनी खराब भी नहीं होती है जैसा कि लोग परस्यू करते हैं। समटाइम इट क्रिएट्स हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट
दूसरी चीज़ों में भी वो अच्छा माना जाता है। पर यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि राहु आपके फेवर में काम कर रहा था, बट यहाँ पे राहु की दूसरी क्वालिटीज दिख रही, जैसे जैसे चीज़ों पे कब्जा करना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना या फाइनेंस को कंट्रोल करना, रुक रुक के पैसे खर्च करना। आए, पैसे खर्च कर रहा हूँ, ख़त्म ना हो जाए, कहीं आए नहीं, कहीं मिले नहीं, ये आपका ब्लॉकेज ही क्रिएट कर रहा है। फियर, मैंने आपको पूछा एंजल से, फियर मैंने पूछा, फियर आपका पैसे को खर्च करने पर आ रहा है। आइसोलेशन, आइसोलेट तो खुद को आप कर ही रहे हो। क्यों आइसोलेट कर रहे हो? ताकि मैं बच सकूँ हर्ट होने से, अकेला रहने से बच सकूँ। एंड अगेन आप द हर्मिट के मोड में ही चल रहे हैं। अभी देखो, जिस इंसान का आपकी लाइफ में जितने भी टाइम के लिए पर्पस है कि वो इंसान आपकी लाइफ में इतने दिन रहेगा, तो वो उतने दिन ही रहेगा। एंड अगर उसका पर्पस आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में होगा तो लॉन्ग टर्म में रहेगा। वाई यू एक्सपेक्ट कि ये इंसान ना जाए, ये इंसान मेरे पास रहे? आप खुद की सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में भी दिक्कतें ला रहा है। सो यहाँ पे आपकी अफर्मेशन का रोल आता है। यहाँ पे आपको अफर्म करना है कि आई एम कंप्लीट विथ माई सेल्फ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना चाहता है, दैट्स ओके, इफ़ नॉट देन दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बट ये ऐसा फियर है जिस पे हमें होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये कुदरती हमारे अंदर है बचपन से। तो काम करने पे वो चीज़ें सॉल्व होंगी, फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे एक आ रहा है आइसोलेशन का। हो सकता है कि आप लाइफ में डरते हो, आपको समझ नहीं आता कि लोग आपको अकेला क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि आप इसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, इसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब आपकी लाइफ में आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी को बदलने की कोशिश मत करो कि मैं बदल दूँ, नहीं बदलना। जो जैसा है उसे वैसे रहने दो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो या अच्छे वे में अपना नेचर बनाओ। अब हम देखेंगे कि क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है। ओके, सो अगेन यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है एंड हम बात कर रहे थे सफोकेशन कंट्रोल करने का। वो चीज़ यहाँ पे आई है। देखो, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है तकदीर आपकी, या डेस्टिनी आपकी कंट्रोल कर रही है, या शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आपको सिखाया जा रहा है कि जो आप हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि डोंट कंट्रोल एनीवन, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मार्च तक डेफिनेटली 2025 में आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ आएगी, बट आपको क्या करना है? फ्लो में रहो। ये देखो, पानी जो है ना, ये सीधा बहता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, लेकिन बह तब भी रहा है। मतलब आप चाहे मानो चाहे ना मानो, चीज़ें आपके फेवर में नहीं काम कर रही है तो नहीं करेंगी। सो डोंट कंट्रोल। ये परिंदा जो है वो उड़ने के लिए है, लेकिन ये देखो कोई दबाव है। ये परिंदा आप हो। चूज योर फ्रीडम, चूज योर चॉइसेस, मेक योर चॉइसेस, ईजी चॉइसेस एंड सिंपल चीज़ें चुने। बार बार मैं चॉइसेस पे फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, भारी आवाज़ में कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की। आप अपनी फ्रीडम को चूज तब कर, ओके, सो चूज योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत करने से मत भागो। आपके हिस्से की जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज से ये गांठ बांध लो कि मैं अपनी मेहनत से नहीं भागूंगा, और मैं, मेरे हिस्से में जो काम आएगा मैं करूंगा, लेकिन गधा नहीं बनूंगा। ठीक, बाउंड्रीज अगेन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अपनी फैमिली के लिए आप छोड़ दें। जैसे कोई इंसान आपके इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कि पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए छोड़ दो। आई विल सेक्रीफाइस माई कंफर्ट, ताकि वो अपनी लाइफ में सुकून पा सकें। ठीक है, उनके लिए कंफर्ट छोड़ दो, बाकी और किसी के लिए मत छोड़ो भले ही। अगेन, जहाँ पे भी रिलेशनशिप का सेक्टर आपकी लाइफ में आता है, एंड जो पल आपके रिलेशनशिप के आते हैं, वहाँ पे भी आपको खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना है। चूज़ योर सेल्फ अगेन। और इन सब चीज़ों से पहले रिलेशनशिप जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारी खुद की रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओके, तो
आई होप कि ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। सो आप ओके, सो आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि आप यहाँ पे फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल मैसेजेस पे फोकस करो एंड अपनी सेल्फ ग्रोथ करो। ओके, सो आपका पर्पस ये है कि आप खुद को चुन पाएँ। एक मैसेज और देखेंगे एंजल की साइड से क्या आ रहा है। अगेन डेथ कार्ड डेथ कार्ड आया है यहाँ पे, जो बताता है कि पुराने पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ो। 3 ऑफ पेंटिकल आया है। हेल्प ले सकते हो किसी से, लेकिन अपनी किसी को अपने एक्शंस नहीं बताने कि मैं क्या करने वाली हूँ या वाला हूँ। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आज इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए एंड इतने ही मैसेजेस हैं आज इस वीडियो में आप सभी के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए एंड क्लेम करिए इस रीडिंग को। और अगर आपको लगता है कि ये रेजोनेट की है आपसे तो प्लीज़ 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 इनर चाइल्ड हीलिंग लिखकर नीचे कमेंट ज़रूर करिए। ओके, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग। महाशिवा आपके सारे हर्डल्स दूर करें एंड आप एक्शन ले पाएँ इस साल एंड एक्शन के लिए आप वर्कआउट कर पाएँ अपनी चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंड फॉलो द चैनल मून ब्लेसिंग्स। ओके, एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है। सो अगेन थैंक यू सो मच।